चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 70 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पेश किए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। केजरीवाल ने प्रस्ताव पेश करते हुए भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। प्रदर्शनकारी किसानों ने शुक्रवार को ही अपना आंदोलन जारी रखा। इसके साथ ही उनका दिल्ली चलो मोर्चा शनिवार को 5वें दिन में प्रवेश कर गया। प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से शुरू हुई इस परीक्षा में 48 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट को शामिल होना है। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। चुनाव की अधिसूचना फरवरी के आखिरी या फिर मार्च के शुरुआती हफ्ते से जारी होने की संभावना। इसे देखते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ विपक्षी दल भी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। शुक्रवार को राहुल गांधी की यात्रा ने चंदौली बॉर्डर से यूपी में प्रवेश किया है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे। चौथे दौर की बातचीत से पहले आज किसान ट्रैक्टर मोर्चा निकालेंगे। कुरुक्षेत्र से पंजाब हरियाणा बॉर्डर तक रैली निकाली। एहतियातन पुलिस ने बॉर्डर सील कर दिया है। वहीं आगे की रणनीति के लिए भारतीय किसान यूनियन की पंचायत है। हरियाणा और राजधानी चंडीगढ़ में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। पश्चिम विक्षोभ के एक बार फिर से एक्टिव होने वाला है। इसका असर छत्तीसगढ़ में रविवार से दिखना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के भोपाल बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि जो देश और समाज के हित के लिए काम करना चाहता है उनका स्वागत है। कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। वाराणसी में राहुल गांधी रोड शो भी करेंगे। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में राज्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को पद से हटा दिया गया है। राशन घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। आरवेशिन पारिवारिक कारणों के चलते तीसरे टेस्ट से बाहर हुए। कतर की जेल से रिहा हुए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों में से 7 वापस भारत लौट आए हैं, जिसमें से एक का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के कारण ही उन्हें रिहाई मिल सकी। इन दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा। बजट सत्र की शुरुआत 14 फरवरी से शुरू हो चुकी है। बता दें कि आज के दिन ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्रे सुबह 11 बजे प्रदेश का बजट पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते आते सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए 370 प्लान्स और एनडीए के लिए 400 प्लान्स का टारगेट सेट किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लगातार हार के बाद मैच क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हाफिज का कार्यकाल समाप्त कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के आमने सामने आए शरद पवार और अजित पवार के बीच मनमुटाव अभी भी जारी। अपने चाचा यानी शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार का नया बयान सामने आया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है। बिना बार और बेंच के सहयोग के यह संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के सुशासन मॉडल को स्थापित करने में एक और बेंच का हमेशा सहयोग मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज होती जा रही। इसी राजनीतिक पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही। इसी कड़ी में एनसीपी अजित गुट के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती में एक सभा को संबोधित किया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को ही अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। इस दौरान कई नए चेहरों को भी मौका मिला, लेकिन इस विस्तार के बाद एक तरफ जहां पार्टी के अंदर ही कई नेता नाराज हो गए हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी इस 75 रूढ़ी झारखंड मुक्त मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा है। एक और जहां ठंड धीरे धीरे कम होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 17 से 20 फरवरी तक तेज वर्षा, बर्फबारी और तूफान की आशंका जताई जा रही है। भारत और ताइवान ने शुक्रवार को ही माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और इस एग्रीमेंट के तहत भारतीय को ताइवान में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिल सकेंगे और इस समझौते से दोनों देशों के संबंध और गाढ़ होंगे। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम की फिजा बदलने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 दिन बाद 2 दिन तक बारिश का असर जताया है। फिलहाल राज्य में मौसम सामान्य बना हुआ है। तापमापी पारा चढ़ जाने से सर्दी का असर अब दिन में ही नहीं बल्कि सुबह और शाम को भी काफी कम हो गया है। किसान प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब के कई जिलों में इंटरनेट बैन कर दिए हैं। इसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। राज्यसभा चुनाव 2024 में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कई राज्यों में ज्यादा उम्मीदवार उतारकर विपक्ष के लिए मुकाबला कठिन बना दिया है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने शुक्रवार को मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ को सौंप दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और कांग्रेस के खाते फ्रीज करने वाले आरोपों ने देश की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस कर रही है कि उसके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने केंद्र और पंजाब प्रांत में विपक्ष में बैठने का फैसला किया है। शुक्रवार को पार्टी की ओर से घोषित की गई, जिसमें कहा गया कि पीटीआई विपक्ष में रहेगी क्योंकि देश में अगली सरकार बनाने का प्रयास जारी है। स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभालने के साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए हैं। विभाग में पहले ही दिन पहुंचे सम्राट चौधरी ने पदभार संभालने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। सुबह 6 बजे तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अपडेट किया है। आज भी राष्ट्रीय स्तर पर इसी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुई है, लेकिन कई शहरों में कुछ पैसे का बदलाव जरूर देखा जा सकता है। किसान अपनी मांगों को लेकर के फिर से सड़क पर उतर आए हैं। किसान संगठनों के आह्वान पर हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर टोली के साथ दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा पंजाब सीमा को सील कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। आज सुबह वे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव और उनके करीबी मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा के लिए जांच का आदेश दिया। इसी महीने के अंतिम सप्ताह में 15 राज्यों की राज्यसभा की 56 सीटों पर होने वाले चुनाव में अतिरिक्त उम्मीदवारों ने चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तो कर्नाटक की उसके सहयोगी जदयू ने अतिरिक्त उम्मीदवार उतार कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की यूपी में एंट्री हो चुकी है। चंदौली के बाद आज यानी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा वाराणसी पहुंचेगी। यहां राहुल बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। किसानों के प्रदर्शन के दौरान पंजाब के शंभू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक किसान की मौत के बाद अब वहीं पर तैनात हरियाणा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की जान चली गई। एक अधिकारी ने बताया है कि शंभू सीमा पर तैनात 52 साल के हरियाणा पुलिस उप निरीक्षक हीरा लाल की मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही देश भर के जिलों के बुनियादी ढांचे और मौजूदा क्षमता का आकलन करने के लिए गठित की जाने वाली जिला स्तरीय समितियों का दायरा बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इससे महिला कैदियों से संबंधित मुद्दे पर समग्रता से विचार किया जा सकेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश में आ गई है। यात्रा ने बिहार बॉर्डर से सटे चंदौली से यूपी में एंट्री ली है और चंदौली से शुरू हुई ये यात्रा दूसरे दिन भदोही पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिए है मायावती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका लग सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में मौसमी दिल्ली वेदर बदलाव का सिलसिला जारी है और सुबह के समय अब लोगों को ठंड से कोई परेशानी नहीं होती और बरसात तापमान से तेजी से बढ़ोतरी के संकेत है। भारतीय का राष्ट्रीय अधिवेशन को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होगा और इस अधिवेशन में पार्टी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपने रोड मैप को अंतिम रूप देंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को ही विधानसभा का बजट सत्र के दौरान एक बार फिर से अपनी सरकार का बहुमत देखने के लिए विश्वास मत प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने भाजपा पर अपना विधायकों को तोड़कर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप भी लगाया है। हालांकि उनकी यह कोशिश बेकार हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार लगातार दूसरे में भारी बहुमत से बरकरार है और इस सरकार का कार्यकाल भी 25 तक है और उन्हें विपक्ष या बाहर से कोई खतरा भी नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नागरिक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और न्यूयॉर्क के एक कोर्ट ने शुक्रवार को ही डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया।